हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है आप लोगों को, तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो कि आप शेयर नहीं करते हैं तो इनको प्रयास कीजिएगा शेयर करने के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु, आपको बताना है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन वैसा धातु है जो क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रव होता है। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसे ही कि कौन सा धातु, यहाँ पे अधातु पूछा गया था तो ब्रोमीन हुआ। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा पारा। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछा जाता है दोनों में से किसी न किसी को। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जवाब देने के लिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन है, इसमें सबसे भारी धातु कौन है। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, है ना, आयरन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। इन चारों में तो क्या है, यूरेनियम क्या है, सबसे भारी धातु है। लेकिन आपसे ऐसे पूछा जाता कि सबसे भारी धातु कौन है, मतलब पूरे तत्व में सबसे भारी धातु कौन है, तो उनका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्मियम, जो कि उनका परमाणु संख्या 76 होता है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन है, पूरे तत्व का बात करेगा तो कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो इनका आंसर हो जाएगा लिथियम, जिनका परमाणु संख्या 3 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। आपको बताना है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है ना। आपको सोना का परमाणु संख्या बताना है 29, है ना, 89, 79। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, जो सोना का परमाणु संख्या होता है 79 होता है ना, यानी कि 79। और दोस्तों ये जो 29 है ये कॉपर यानी तांबा का परमाणु संख्या है। ये 89 है यानी 89 है, ये परमाणु संख्या, है ना, एक्टिनियम का है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा और दोस्तों यहाँ पे 39 था, ये इट्रियम का परमाणु संख्या है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, अधातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो अधातु है। कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, जो ट्रिक आपको मतलब समझ लीजिए आप, है ना। आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी तत्व के अंत में म लगा हुआ रहेगा, जैसे में सोडियम है, देखिए इस लास्ट में क्या है, म है। एल्युमिनियम है, लास्ट में म है। कैल्शियम है, लास्ट में म है। तो है ना, जिस भी तत्व में यदि जो लास्ट में म रहेगा तो आँख मूंद करके आप मार सकते हैं। अधिकतर में ऐसा होगा कि वो धातु ही रहेगा। ठीक, वैसे भी और तत्व हैं जिनके लास्ट में एम नहीं है, लेकिन वो भी धातु हैं। वो हैं जो 15-16 के आसपास है। तो इनको भी आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन तत्व है जो लास्ट में एम नहीं है लेकिन फिर भी धातु है। तो इनको मैं इस तरह का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। सोडियम की संयोजकता क्या होता है। 1, 2, 8, 11। तो दोस्तों, है ना, सोडियम की संयोजकता होता है दोस्तों 1 हो जाएगा, जो कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित, है ना, होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, जो कि इनका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिए यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आपको बताना है कि जो कौन है जो विद्युत क्या होता है, सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, चांदी। चांदी बोले तो एजी, है ना। इनका क्या क्या सही आंसर हो जाएगा चांदी, यानी एजी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये Cu है जो कॉपर का संकेत है ना। Cu है जो कॉपर का संकेत है दोस्तों, जिनका परमाणु संख्या 29 होता है। Al है जिनका मतलब ये संकेत है एल्युमिनियम का, जो कि इनका परमाणु संख्या 13 होता है।
Fe ये संकेत है लोहा यानी आयरन का, जिनका परमाणु संख्या 26 होता है। और ये Ag है, ये चांदी का संकेत है, जो कि इनका परमाणु संख्या है ना 47 होता है। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। और बाकी ये तीनों क्या है, धातु है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 10 नंबर देखिएगा दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन का, है ना, ओजोन का आणविक सूत्र है। आपको बताना है ओजोन का आणविक सूत्र, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इनका सही आंसर है, O3। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 11 नंबर। आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। क्वेश्चन है कि उपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि उपराइट है जो किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो कॉपर का है, यानी Cu का है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। धातु है, बताना है आपको कौन वो धातु है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा Na, बोले तो सोडियम। सोडियम वैसा धातु है दोस्तों जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या होता है, वो जलना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए उनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको याद रखना ही चाहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में, है ना, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। लीजिए आएंगे आप, पारा, सोडियम, तांबा, सोना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, तुरंत भर में, मतलब है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना प्रारंभ कर देता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकन, है ना, सिलिकन है एक, आपको बताना है सिलिकन क्या है, धातु अधातु। तो दोस्तों जो सिलिकन है यह एक उप धातु है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिलिकन क्या है, एक उप धातु है ना। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। आपको बताना कौन है जो उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व बोलिए या अक्रिय गैस बोलिए या निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय गैस बोलिए। ये तीनों क्या है, एक ही नाम है, मतलब एक ही, है ना, नाम है। इनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे आप, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन। जो आर्गन है दोस्तों, ये मतलब निष्क्रिय यानी अक्रिय गैस है, ये 18वें वर्ग में आते हैं, तो इनको आप ये भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। आपको बताना है कि तांबा और टीन को मिलाने पे क्या बनता है, कांसा, पीतल, सोल्डर, है ना, ड्यूरालुमीन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 16 का, है ना, ऑप्शन ए यानी कांसा। तांबा और टीन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जो पीतल है वो किसका बना होता है ना, इनका मतलब मिश्र धातु का नाम बताना है। मतलब पीतल है जो किनका बना होता है, तो दोस्तों ये होता है ना, तांबा और जस्ता का बना होता है। जो सोल्डर होता है दोस्तों, ये टीन और शीशा का बना होता है। तो ये सब तीनों पॉइंटों को आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, है ना। देखिएगा क्वेश्चन है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है। आपको बताना है कि जो आभूषण बनाया जाता है वो, है ना, वो सोना होता है, वो कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 15 कैरेट का। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछ लिया जाता है, तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता का अयस्क है। आपको बताना है कि जस्ता का अयस्क कौन है जो। तो देखते हैं इनका ऑप्शन। दोस्तों इनका, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो जस्ता का, है ना, जस्ता का अयस्क है दोस्तों, जो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक ब्लेड, है ना। जिंक ब्लेड क्या है, एक जस्ता का अयस्क है। और दोस्तों जो सिनेवार है ये पारा यानी कि, है ना, मरकरी का अयस्क है। बॉक्साइड है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को,
है ना, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? लोहा, तांबा, कैल्शियम, सोडियम। आपको बताना है कि वैसा धातु का नाम बताना है जिनको चाकू के द्वारा आसानी से हम काट सकते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। और दोस्तों जैसे में सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों को आप काट सकते हैं चाकू से, बहुत मतलब है ना सिंपल से काट सकते हैं, कट जाएगा आपको। कहने का मतलब ये हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कहीं पे ऑप्शन सोडियम ना रहे, पोटेशियम, लिथियम भी रहे तो वो भी आंसर कर देना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है ना, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क आपको बताना है। हेमेटाइट, डोलोमाइट, मैलेकाइट, बॉक्साइट। तो दोस्तों एल्युमिनियम का सही आंसर हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम का जो अयस्क है इनका सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्साइट। देखिएगा दोस्तों जो हेमेटाइट है ये लोहा का मतलब अयस्क है, जो डोलोमाइट है दोस्तों ये मैग्नीशियम का अयस्क है, मैलेकाइट है ये तांबा का अयस्क है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनके ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड की भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।